अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं प्रोफेटिक यूनाइटेड नेशंस गार्डियन ऑफ पीस मॉन्यूमेंट। जी तो जीजो 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड नेशंस की अपनी जो ट्विटर का अकाउंट है, एक और अकाउंट इन्होंने बना रखा है जिसका नाम है यूएन फोटो या यूनाइटेड नेशंस फोटो। उस अकाउंट पर इन्होंने ये तस्वीर अपलोड की और वहां पर कैप्शन इन्होंने लिखी थी, अ गार्डियन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सिट्स ऑन द विजिटर्स प्लाजा आउटसाइड यूएन हेडक्वार्टर्स। The Guardian is a fusion of Jaguar and Eagle and donated by the government of Oaxaca, Mexico. It is created by the artist Jacobo and Maria Angeles. अब इस तस्वीर को देखकर, इस मॉन्यूमेंट को देखकर आपके जहन में क्या आता है? मुझे यकीन है कि आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि व्हाट, दुनिया के शुरू से अमन का निशान तो डव को माना गया है, फाख्ता को माना गया है, तो एक बीस्ट को इंटरनेशनल यानी कि आलमी अमनो अमान का निशान क्यों बनाया जा रहा है? क्या यूनाइटेड नेशंस इंसानों के अमनो अमान का रखवाला है या मुखालफे मसीह की बादशाहत का रखवाला है जो कि एक बीस्ट है? इस बीस्ट को देखते हुए आपको नजर आ रहा होगा कि इसके एक पर निकले हुए हैं, इसका मुंह डिफरेंट है, इसकी बॉडी डिफरेंट है, इसके पाँव डिफरेंट हैं। तो ये सब कुछ क्या है, इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज आपको बताता हूं, और वो ये है कि 2017 में डिज्नी ने एक अपनी एनिमेटेड मूवी रिलीज की थी जिसका नाम था कोको। अब कोको जो मूवी है ये बनाई गई है डे ऑफ द डेड्स के ऊपर। ये एक दिन है जो कि मेक्सिको के अंदर मनाया जाता है, और आप देखिए कि ये मॉन्यूमेंट कहां से डोनेट होकर आया है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के बाहर। जनाब ये होकर आया है मेक्सिको से, और मेक्सिको में ये एक पुरानी रीत है, रवाज है उनका कि वो डे ऑफ द डेड जरूर मनाते हैं। एक दिन होता है साल में जिसमें वो अपने मुर्दा लोगों को याद करते हैं, और इनका मानना है कि जो कोई भी मुर्दों को, जो मर चुके हैं इनके प्यारे, अगर उनको कोई याद नहीं करता तो वो किसी और दुनिया में चले जाती हैं, वो दुनिया से ही खत्म हो जाते हैं, उनकी याद मिट जाती है। लेकिन जिनको याद किया जाता है वो बड़े खुश रह रहे होते हैं एक जगह जो कि डेड्स की होती है, और इस दिन खास तौर पर मुर्दा लोग जो हैं वो विजिट करते हैं अपने प्यारों को। अब इस मूवी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह का ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जिस तरह का ये स्टैचू बनाया गया है, खूबहू ऐसा ही एक जानवर हमें कोको मूवी में देखने को मिलता है, जिसका नाम इन्होंने पेपीता करके कुछ रखा था, और उसको कहा गया है जी ये एक स्पिरिचुअल गाइड है या स्पिरिट गाइड है। ये गाइड स्पिरिट है, और गाइड स्पिरिट का आपने बार बार मूवीज के अंदर देखा होगा, जैसे एलिस इन द वंडरलैंड के अंदर वो जो कैट होती है, वो बिल्ली जो होती है बड़ी बड़ी आंखों वाली, वो गाइड करती है एलिस को पूरी मूवी के अंदर। तो अब ये जो स्पिरिचुअल गाइडिंग है, स्पिरिट गाइड है, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं जी, मैक्सिकन लैंग्वेज के अंदर इसको कहा जाता है एलेब्रिखे। अब एलेब्रिखे अगर आप इसको नोट करेंगे तो ये आपको फर्क जानवर दिखाई देंगे, किसी के पर होंगे, किसी के पर नहीं होंगे, लेकिन ये एक आर्टिस्टिक तरीके से कोई एक आर्ट है। अगर आप इसकी बॉडी के ऊपर भी नोट करेंगे तो आपको डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जो पेंटेड है, और बड़े ब्राइट कलर्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। तो कोको मूवी के अंदर भी सेम यही बीस्ट क्यों दिखाया गया है? और डिज्नी का जिसको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, उन वीडियोस को आप जरूर देखें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि वॉल्टर डिज्नी जो इसका ओनर था वो 33 डिग्री फ्री मेसन था, और यूएन के पीछे भी जिसके फाउंडर्स हैं वो फ्री मेसन्स हैं। अब कोको मूवी के अंदर जो जानवर इन्होंने दिखाया है, खूबहू वैसा ही जानवर यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के बाहर क्यों लगाया गया है? तो इसका रीजन ये है कि ये उसी बीस्ट सिस्टम को मानने वाले हैं। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, खुदा का कलाम हमारी आंखों के सामने पूरा होता जा रहा है, और ये जो मॉन्यूमेंट लगा है, ये जो एक स्टैचू लगा है, इसके बारे में खुदा के कलाम में 2000 साल पहले ही लिख दिया गया था। अगर आप इसकी पूरी डिपिक्शन के ऊपर जाएंगे कि क्या क्या इसके ऊपर बना हुआ है, तो इसका सर जो है वो
शेर जैसा है, इसकी बॉडी जो है वो लेपर्ड जैसी है, एक चीते जैसी है, या जैगवार भी आप इसको बोल सकते हैं, उस जैसी है। और इसके अलावा इसके पाँव जो हैं वो रीछ जैसे हैं और इसके साथ पर लगे हुए हैं जो कि ईगल जैसे हैं। ये सारी की सारी डिपिक्शन हमें पढ़ने को मिलती है मुकाशफा की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत से अगर हम पढ़ें तो हमें यही पढ़ने को मिलता है कि वो हैवान, वो बीस्ट जो कि समंदर में से निकला था, उसका सर जो है वो शेर जैसा था, उसके पंजे जो हैं वो रीछ के पंजे थे, और इसके अलावा उसकी बॉडी जो है वो चीते जैसी थी, और उसके पर लगे हुए हैं जैसे बाज के या ईगल के पर होते हैं। अब बहुत से लोग इसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं कि जनाब नहीं, ये रेवलेशन वाला बीस्ट नहीं है, वो कुछ और लिखा हुआ है वहां पर और ये कुछ और है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप एलेब्रिखे जो है, ये जितने भी बने हुए हैं, आप इनके ऊपर जाकर देखिए, ये सारे के सारे आपको हाइब्रिड एनिमल्स की शेप में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन खसूसन वही शेप क्यों बनाकर यहां पर यूनाइटेड नेशंस के बाहर लगाई गई है, जो कि सेम इन्होंने इस्तेमाल की है कोको मूवी के अंदर, जिसका सर शेर जैसा है, बाज जैसे पर है, उसकी बॉडी लेपर्ड जैसी है और उसके पाँव रीछ जैसे हैं। तो इसके बारे में खुदा का कलाम हमें बड़ी डिटेल के साथ बताता है कि ये जो जानवर है जो कि हाइब्रिड दिखाई दे रहा है, एक डिफरेंट एनिमल की चीजें नजर आ रही हैं, इसके बारे में दानियल नबी की किताब में पहले ही लिख दिया जा चुका था। इससे पहले कि मुकाशफा की किताब लिखी जाती, आज से 2000 साल पहले खुदा के कलाम में मुकाशफा की किताब लिखी गई, और इससे भी 500-700 साल पहले दानियल नबी की किताब लिखी गई। और दानियल नबी की किताब में लिखा है कि 4 हैवान हैं और ये 4 बादशाहतों को शो करते हैं जो कि इस दुनिया के ऊपर हो चुकी हैं। इसके बारे में दानियल नबी की किताब में हमें पढ़ने को मिलता है डैनियल चैप्टर 2 में और डैनियल चैप्टर 7 में। चैप्टर 2 में हमें पता चलता है कि जो बादशाह नबूकत नजर ख्वाब देखता है, जिसमें वो एक बुत को देखता है जिसका सर सोने का था, उसकी छाती जो है वो सिल्वर की, उसके अलावा और डिफरेंट धातें जो हैं वो हमें नजर आती हैं, ब्रॉन्ज नजर आती है और लोहा और मिट्टी के पाँव नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलती है। और चैप्टर 7 में हमें जाकर पढ़ने को मिलते हैं वो 4 हैवान जो कि खूबहू यही सेम 4 हैवान हैं, जैसे कि शेर, हमें रीछ नजर आता है, उसके अलावा हमें लेपर्ड नजर आता है, और उसके अलावा एक बड़ा ही भयानक सा जानवर है जिसको कोई नाम नहीं दिया गया है लेकिन वो काफी भयानक था। शेर जो है वो बाबल की बादशाहत को शो करता है, और जो रीछ है वो पर्शिया की बादशाहत को शो करता है, और जो लेपर्ड है या जो चीता है वो ग्रीस की बादशाहत को शो करता है, और चौथा हैवान जो कि बड़ा अजीब था वो रोम की बादशाहत को शो करता है। अब ये सारी चीजें मुकाशफा की किताब में लिखी हैं कि जब वो मिलकर आएंगी, ये सारी बादशाहतें अब मिलकर एक बादशाहत बनकर आ रही हैं, और हमें यूनाइटेड नेशंस ये किरदार अदा करते हुए दिखाई देता है। 1945 में बनता है यूनाइटेड नेशंस, और आज यूनाइटेड नेशंस के अंडर सारी की सारी कौमें आती हैं और सारी की सारी इसके साथ रजिस्टर्ड है, और सब ने अपना इख्तियार यूनाइटेड नेशंस को दे दिया हुआ है। अब जो कुछ भी दुनिया में होगा वो इनकी मर्जी के बगैर हरगिज नहीं हो सकता है, यानी कि लोग सारे एक हो गए हैं। दुनिया की सारी कौमें, सारी बादशाहतें एक हो चुकी हैं, और यही मुकाशफा की किताब हमें बता रही है कि वो सारे के सारे बादशाहतें जो है वो मिलकर एक बादशाहत बनकर, वन वर्ल्ड ऑर्डर बनकर सामने आएंगी। और चैप्टर 13 में हमें 2 बीस्ट के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक वो हैवान है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी उसका सर शेर का है, उसकी जो बॉडी है वो चीते जैसी है, उसका जो पर हैं वो ईगल जैसे हैं, और उसके पंजे रीछ जैसे हैं। तो ये सारी चीजें लिखी हैं एक बीस्ट के बारे में जिसको सारा इख्तियार जो है वो ड्रैगन ने, यानी कि अजदहा ने उसको अपना सारा इख्तियार, सारी पावर उसको दे दी थी। यानी कि यूनाइटेड नेशंस को ये सारी की सारी पावर इब्लीस लूसीफर से मिली है। दूसरा बीस्ट जो चैप्टर 13 में हमें देखने को मिलता है वो एक बर्रे जैसी उसकी शक्ल है, और उसके सर पर 2 सींग है, और वो बोलता है तो तब पता चलता है कि वो शैतान की तरफ से है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन वो देखने में ऐसे लगता है, बर्रा जो है वो बेसिकली यीशु मसीह को भी रिप्रेजेंट करता है खुदा के कलाम में, इसलिए यहां पर बर्रा जो 2 सींगों के साथ है, जब ये बोलता है तो अजदहा की जुबान बोलता है, तो यहां से पता चलता है कि ये भी झूठा नबी होगा। तो 2 बीस्ट आने वाले हैं, एक बीस्ट जो कि बादशाहत को शो करता है, और जाहिर सी बात है जो भी दुनिया के अंदर बादशाहत होती है उसका कोई ना कोई बादशाह होता है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। जो भी इस बादशाहत का पॉलिटिकल लीडर होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो है मुखालफे मसीह, वही एंटी क्राइस्ट है, और इसकी बादशाहत करवाएगा या इसकी प्रस्तिश करवाएगा झूठा नबी जो कि सेकंड बीस्ट है, जो कि बर्रे की तरह दिखाई देगा, जो यीशु मसीह की तरह का बनने की कोशिश करेगा, बड़ा मासूम और बड़ा अच्छा दिखाई देगा दुनिया को, लेकिन हकीकत में वो दुनिया को डिसीव करेगा और लोगों को हेल में लेके जाएगा। लोगों को कहेगा कि मुखालफे मसीह की छाप लो, लोगों को कहेगा
कहेगा कि उसकी प्रस्तिश करो, कौन उससे लड़ सकता है, वही खुदा है, उसको खुदा बनाएगा और लोग उसकी प्रस्तिश करेंगे। ऐसे में अजीजों, जब हमें पता है कि हम बिल्कुल एंड पर जी रहे हैं, एंड के भी एंड पर जी रहे हैं, तब ये मोनूमेंट सामने आना इस बात को और मजबूती देता है, हमें और यकीन दिलाता है कि अब यीशु मसीह की दूसरी आमद ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि जब भी वो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे, उसी वक्त नागहान आफतें उन पर आ टूटेंगी। यानी कि जो लोग एंड पर जी रहे होंगे, जब वो अमन व अमान की बात करेंगे, उसी वक्त उन पर आफत आएगी। यानी कि वही वक्त है जब मुखालिफ मसीह जाहिर होगा। तो आज यूनाइटेड नेशंस अपने मुंह से कहता है कि वो रखवाले हैं अमन के, पूरी दुनिया के, यानी कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के गार्डियंस हैं, रखवाले हैं। और अपने हेडक्वार्टर के बाहर उन्होंने इस बीस्ट का स्टैचू लगा रखा है, जो कि इस बात का सबूत है कि मुखालिफ मसीह आ चुका है और बस कभी भी वो पर्दे के सामने आ सकता है।